केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर अब एनडीए का हाथ थाम लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव भी वे एनडीए के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। जहां एक तरफ बीजेपी ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को एनडीए में लेकर कई मुश्किलें हल कर ली हैं, तो वहीं गठबंधन के आगे एक नई समस्या भी आ गई है। दरअसल नीतीश कुमार को एनडीए में आने से बिहार के अन्य सहयोगी दलों की चिंता बढ़ गई है। इसमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा मुख्य है। ये दोनों दल नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और अब नीतीश कुमार के एनडीए में आ जाने से लोकसभा चुनाव में इनकी सीट कम होने की संभावना है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के गणित के सूत्र तलाशने की पहल भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू बड़े घटक दल हैं, लेकिन 4 अन्य सहयोगी दलों को भी सम्मानजनक सीट देने की तैयारी की जा रही है, जिसमें गठबंधन में मजबूती बनी रहे। बिहार में जेडीयू के एनडीए में शामिल होने के बाद भाजपा फिर से सत्तारूढ़ हो गई है, लेकिन इस साल होने वाले चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर भाजपा की परेशानी बढ़ती दिख रही है। सूत्रों का दावा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के गणित के सूत्र तलाशने की पहल भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि भाजपा और जेडीयू बड़े घटक दल हैं, लेकिन 4 अन्य सहयोगी दलों को भी सम्मानजनक सीट देने की तैयारी की जाए, जिससे गठबंधन में और भी मजबूती बनी रहे। दरअसल एनडीए में जब जेडीयू शामिल नहीं थी, तब बड़ी आसानी से सीट बंटवारे की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन जेडीयू के आने के बाद समीकरण में बदलाव हो गया है। एनडीए में सीट बंटवारा कुछ इस तरह हो सकता है, आइए आपको बताते हैं। वैसे भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी सहयोगी पार्टी को असहज होने नहीं देना चाह रहा है। यही कारण माना जा रहा है कि सीएम शपथ ग्रहण समारोह में भी एनडीए में शामिल सभी दल के नेता उपस्थित थे। सूत्रों की माने तो जेडीयू को बिहार में लोकसभा चुनाव में भाजपा से कम सीटें मिल सकती हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इनमें भाजपा 17 से 18 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि जेडीयू को 14 और 15 सीट दी सकती हैं। भाजपा के फिलहाल 17 और जेडीयू के 16 सांसद हैं। लोजपा के 2 गुट चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की पार्टी के पास भी 6 सांसद हैं। दोनों दलों में सीटों का बंटवारा इसी अनुपात से होने की संभावना है। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजपा भी एनडीए में शामिल है। ऐसे में इन्हें भी 3 से 4 सीट मिल सकती हैं। जेडीयू के एनडीए में आने से हालात कुछ इस तरीके बदले। दरअसल एनडीए में जब जेडीयू शामिल नहीं थी, तभी से बड़ी आसानी से सीट बंटवारे की उम्मीद थी, लेकिन जब से जेडीयू के आने के बाद समीकरण अब ये थोड़ा सा बदल गया है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिस भी सहयोगी पार्टी को असहज नहीं होने दे रहा, तो यही कारण माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सभी दल के नेता मौजूद थे। सूत्रों की माने तो जेडीयू को बिहार में लोकसभा चुनाव में भाजपा से कम सीटें मिल सकती हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।